अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, पूरे इलेक्शन में जिस दर्जे की धांधली की गई है उसकी तो बाज़-गश्त आप सुन रहे हैं। आज तक वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन हल्का जो NA 130 है लाहौर का, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डॉक्टर साहबा यास्मीन राशिद साहबा से मुकाबले में थे, तो वहाँ पे उनको किस तरीके से, किस बेरहमाना किस्म की धांधली करके उनको जिताया गया, ये चीज़ें जो हैं वो फार्म 45 और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। ज़ेर नज़र वीडियो जो है, इसमें मंसूर अली खान और उस्मा बुखारी, ये सारे लोग जो है UC NA 130 के हवाले से ही आपको चीज़ें बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अब दो मामला है जी, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। एक है NA 130, बड़ा शोर था इस हलके का। ये वो हलका है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से था, और ये बताया जाता है कि जी इसके फॉर्म 45 के अंदर बेशुमार बेज़ाब्तियाँ थी, और इससे तासुर ये जन्म लेता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस नशस्त के ऊपर जीत नहीं मिली, बल्कि उनको जितवाया गया। अजमा बुखारी साहब देखिए, अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की सीट का है। आज मैं परवेज़ रशीद साहब का टिकट देख रहा था, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से वज़ीर आज़म नहीं बने। दूसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ स्टेट्समैन है अब, और वो कोई भी किसी भी हुकूमती ओहदे से उनका स्टेचर ऊपर है। ये आपकी जमात है। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बिल्कुल हर चीज़ ठीक है, लेकिन ये वो इम्प्रेशन है जो कि ग्रो कर रहा है। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को तो अगर आपने इनको तबाह करना है, डिस्ट्रॉय करना है इस इंप्रेशन को, तो बेहतर तो ये हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद कहे कि जी जिससे चैलेंज करना है वो आ जाए, हम इकट्ठे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन करा ले रिकाउंट। किसी को अगर कोई शक व शुबा है तो दुरुस्त हो जाता है। व्हेन यू लेट सर्टन थिंग्स ग्रो, तो फिर इंप्रेशन जो है वो इट गोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, वो मजबूत होता जाता है कि ये ऐसे ही है, इसमें कोई दो नंबरी हुई हुई है। गुजारिश करते हैं, देखिए मुनीब साहब, ये कोई किटी पार्टी तो है नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले और अब कहे आए चले जी इलेक्शन कमीशन चलते हैं और वहां जाकर जो है वो अपने लिए वो करते हैं। जिसको अपने उस हलके को खुलवाने का जो है वो शौक है, बिल्कुल शौक से जाए। इसको किसने मना किया है? पहली बात यह है कि हम इमरान खान नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब के हलके को जब 2018 में उनके हलके खोलने की बात आई थी तो उन्होंने स्टे ले लिया था और उन्होंने कहा था कि ये हलका हमने खोलने नहीं देना। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम ये हलका नहीं खोलने देना चाहते। अगर कोई प्रॉब्लम है, एक फोरम मौजूद है, उसके ऊपर जाकर बिल्कुल जो उनके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंप्रेशन बन नहीं रहा, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है। और बहुत सारे जो है, मैंने फॉर्म 45 वो भी देखे हैं जो KPK के हैं, और वहां पर जो है फॉर्म 45 या 47 के अंदर, उसके अंदर भी कहीं रीराइटिंग हुई भी है, कहीं पे कुछ हुआ है। अब ये मतलब अब फिर ये है कि फिर ये इसको जो KPK के है वो सब ठीक है, लेकिन पंजाब के जो फॉर्म 45 है जिसको खुद घर बैठ के पता नहीं बनाया है। अब फॉर्म 45, आप वकील हो, आपको पता है मुनी, फॉर्म 45 की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके ऊपर सिग्नेचर्स होने चाहिए, उसके ऊपर थंब इंप्रेशन होना चाहिए, ID कार्ड का नंबर होना चाहिए, जो पोलिंग एजेंट है उसने उसको मार्क किया हुआ होना चाहिए। अब अगर ये नहीं है और एक इनकम्प्लीट किस्म की कोई चीजें आप कागज लेके फिर रहे हैं, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये तमाशा पहली दफा तो नहीं हो रहा, ये 2013 में भी हुआ था। और वो चार हल्कों में दोबारा इलेक्शन हो गए थे, फिर भी वो हल्के जो है वो नून लीग के पास थे। तो PTI को ये रोना धोना करने की पुरानी आदत है। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी फेवर के ना मोहताज हैं, ना उन्हें किसी फेवर की जरूरत है। अगर यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के के अंदर उनको लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए फोरम अवेलेबल है, वो वहां जाकर अगर हम स्टे ले लेंगे, अगर हम कहेंगे हल्का ना खोलो, फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं उंगली पकड़ के यास्मीन राशिद का इंतजार करूं कि चले आए बाजी दोनों चलते हैं इलेक्शन कमीशन। ऐसे तो नहीं होता ना। वो जाके वो वहां पे अपनी पिटीशन फाइल करें, हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना सबूत लेके, सबके सामने होती है ना, रिकाउंट होना है जो भी होना है वो सबके सामने आ जाएगा। राइट। मंसूर अली खान साहब, ये बात तो ठीक है, इन्होंने खुद तो नहीं दावत देनी, और बकौल उनके को किटी पार्टी तो है नहीं कि हम हाथों में हाथ डाल के जाएंगे, किसी ने जाना है ले जाए। मैंने आपको एक्चुअल सूरत हाल अब तक की बता दी है कि 2 थी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, 2 पेंडिंग है। एक हाल में इश्तियाक साहब की तरफ से, एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से है। इलेक्शन कमीशन के अंदर उसका स्टेटस क्या निकलता है, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली उस पर इलेक्शन कमीशन कैसे प्रोसीड करता है। बट मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो मियां जावेद लतीफ साहब ने बात की, आई मीन दैट इंप्लाइज कि जी कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा ब्लैकमेलिंग की इंतहा देखें, सो दैट टेल्स स्टोरी। वो अजीब एक कॉन्टेक्स्ट उसका बन जाता है। मंसूर अली खान साहब,
मैं अज़मा साहिबा के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी करते हुए एक सजेशन दूंगा कि नून लीग की जानिब से आजकल पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जितना सच नून लीग के हारे हुए सियासतदान बोल रहे हैं ना, वो जीते हुए सियासतदान नहीं बोल रहे। हारे हुए सियासतदान जो है वो काफ़ी हद तक सच्ची सच्ची बातें बता रहे हैं कि एक्चुअली ये इलेक्शंस किस तरह हुए थे। देखिए, अज़मा साहिबा का आर्ग्यूमेंट अगर ले लिया जाए ना कि जी ठीक है, ये कोर्ट में जाएगा, ये ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, ये उनका राइट है। मेरे ख्याल में शायद मैं भी उनकी जगह होता और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता तो शायद मेरा भी जवाब यही होता। लेकिन जब आप ये आर्गूमेंट देते हैं ना, तो आपको पता है आप क्या करते हैं? आप 2018 के इलेक्शंस को वैलिडेट कर देते हैं। वो किस तरह वैलिडेट कर देते हैं? क्योंकि उन इलेक्शंस के हवाले से भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक कहीं नहीं कहा कि जनाब इसमें धांधली हुई थी। लेकिन आप कहते हैं आरटीएस बिठाया गया, आप कहते हैं कि इमरान खान को सीटें दिलवाई गई, और उसकी वजह यह है कि हमें उसके सबूत जो है वो टेबल के ऊपर नजर आते हैं कि हाँ, आपकी बात के अंदर वजन है। इसी तरह यहां पे भी फॉर्म 45, मैंने खुद NA 130 के जितने फॉर्म 45 थे दोनों साइड्स के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, मैंने उसको बैठ के वैल्यूएट किया। उसमें से 30-35 तो हमने एक सैंपल के तौर पे सामने रखे, भी क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो है ना बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो धांधली हुई है, बड़े पैमाने के ऊपर जो है उसके अंदर हाथ फेरा गया है, जो किस तरह फिगर्स को जो है वो चेंज किया गया है। अभी हमने एक हल्का खोला था, एक और हल्का जो इंशाल्लाह कल हम खोलने लगे। तो इन इलेक्शंस के ऊपर डाउट्स हैं, इसका ये जवाब बड़ा कमजोर जवाब है कि अच्छा जी चले जाए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, देखते हैं वो क्या फैसला देता है। वो आपने भी उस वक्त आरटीएस के हवाले से किसी ने फैसला नहीं दिया था, लेकिन आपने कहा कि आरटीएस बैठा, आपने कहा कि ये साजिश हुई, आपने कहा कि हमारी सीटें हमसे छीनी गई, और हमने आपकी बात पे यकीन किया था उस वक्त। अगर हसन अयूब साहब, एक इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ये है कि बार बार ये तासुर अपनी जगह पर इसको बड़ा अच्छा चले, मैं हसन साहब अगर आप 1 मिनट अपना दे दें। जी अज़मा साहब आप रिफ्लेक्ट कर लें। मैं मुनीब सिर्फ 2 लाइनें आपकी इजाजत से। जी मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बजाय ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर मंसूर अली खान साहब को दे देते हैं कि वो जो है वो ये जो है इसको देख लें, फॉर्म 45, 47। अब इनकी तरफ से फॉर्म 45 जो इन्होंने देखे, अल्लाह जाने वो कहाँ से आए थे, वो किसने बनाए हैं, और ये जो वो कह रहे हैं इनकी बिल्कुल उसके ऊपर, लेकिन अभी तक 8 हल्के जो है उसको काउंट हुआ है, और वो 8 हल्कों के रिकाउंट के ऊपर वो तमाम सीटें नून लीग को वापस मिली हैं। तो इसका ये मतलब भी तो है ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो एक ये जो धांधली का नरेटिव पहले ही आपको याद होना चाहिए बिल्ट हो रहा था, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही, हमें फलाना नहीं हो रहा, अचानक से 8 फरवरी को इनके लिए जो है वो सब कुछ जस्टिफाई हो गया और हम जीत गए हैं जी, हम जीत गए हैं। केपीके के अंदर जो है वो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, केपीके के अंदर बहुत सारे जो है फॉर्म 45, 47 के अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन यह है कि हमने बिल्कुल 2018 में कहा कि आरटीएस बैठा भी था, हमने बिल्कुल चैलेंज किया, लेकिन हमने कहीं फसाद बरपा किया, हमने क्या निजाम को तलपट करने की कोशिश की, कहा हमने जो है वो असम्बलियों को रैप अप करने की बात की, ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है ना, जो है हम नहीं मानते, हम जा रहे हैं फसाद। यहाँ फसाद की बात ही नहीं हो रही, हम तो फसाद को भी डिस्कस भी नहीं कर रहे, हम फसाद को नहीं डिस्कस कर। ठीक है, मूविंग ऑन। ठीक है, आपका आर्गुमेंट आ गया, टू मूव फॉरवर्ड। ठीक, अच्छा मैं हसन अयूब साहब, बात ये है कि ये वो उज़मा बुखारी साहब फरमा रही हैं कि जी देखें रिकाउंट में हमारे हल्के निकल रहे हैं और हमारे लोग जीत रहे हैं, 8 के 8 जो उन्होंने गिनवाए हैं। ये वो कहते हैं ज्यादती तो फिर हमारे साथ इलेक्शन डे पर हुई है, तहरीक इंसाफ कहती है ज्यादती हमारे साथ हुई है। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ बताती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई। और आपने वीडियो मुलाहिजा की, वीडियो में हल्का 130 जो है लाहौर का, ये काफ़ी बड़ा हल्का, मशहूर ज़माना हल्का कह लें, यानी इसमें नवाज शरीफ साहब जैसे बड़े लीडर जो हैं वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में थे, और निस्बतन यानी ये मुकाबला तो था ही नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़े कदावर लीडर हैं और पिछले 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म थे और इस दफ़ा चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए हुए थे। लेकिन शुमी किस्मत ये थी कि उनको जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना तो खैर उनके नसीब में नहीं था। बहरहाल कोशिश बड़ी की गई, उनको लाया गया, एक पोस्टर बॉय के तौर पर उनको मुतारफ़ किया गया, लेकिन यहाँ पे जो था अवाम ने जो है वो किसी और को अपने दिल में बसाया हुआ था, और जिसको दिल में बसाया हुआ था अवाम ने उसको वोट भी दिए उसकी पार्टी को, लेकिन उसकी पार्टी को किसी भी तरीके से आगे नहीं लाया गया, यानी उसको लाना ही नहीं था। केपीके में यानी अब बिल्कुल ही आंखें कोई बंद कर लेता तो फिर वो पूरे मुल्क से उनको वाश आउट कर लेते,
लेकिन वोट इतने पैमाने पर पड़ा कि वो सब के सब जो है वो यानी 80-90 सीटें जो हैं वो उनको बहरहाल दे दी गई। 60-70 सीटों पे का जो रोला है वो बरकरार है उसी तरह, और 130 जो है हल्का 130 वो उसी का ही एक शख्साना है। इसमें नाज़रीन काम जिस तरह मंसूर अली खान ने आपके सामने बताया कि कोई 40-45 फार्म 45 जो थे उनमें इस हद दर्जे की यानी धांधली तो किसी कह ही नहीं सकते आप, यानी ओवर राइटिंग की हुई है चीज़ों में, यानी कटिंग है, 1 को 9 बनाया हुआ है, 9 को 0 बनाया हुआ है, यानी कुछ अजीब सा ये पूरा सिनेरियो बना हुआ था। तो नाज़रीन काम ये चीज़ें जो हैं अब किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे हैरान हैं हम कि इस बात को जो है वो किस तरीके से ये हज़म करेंगे, यानी इस दर्जा धांधली, और फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बात न जाने कहाँ से कहाँ जो है वो निकलती चली जा रही है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन का, आपने वीडियो देखने के लिए अपना टाइम निकाला। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।